हेलो गाइस, सो लेट्स स्टार्ट। आज का चैप्टर हमने लिया है चैप्टर नंबर 5, नेचुरल वेजिटेशन। एंड इस चैप्टर में हमने देखना है कि डिफरेंट टाइप ऑफ वेजिटेशन जो कि इंडिया में पाई जाती है, दैट इज़ 5 टाइप्स हम मोस्टली पाते हैं। वाई? बिकॉज इंडिया जो है वो हमारा ट्रॉपिक्स में भी आता है प्लस टेम्परेट रीजन में भी आता है, इसीलिए हम देखते हैं वेरिएशन इन टेम्परेचर। ओके, प्लस जिस हिसाब से मानसून होता है, जिस पार्ट में सबसे पहले जाता है, एग्जांपल वेस्टर्न पार्ट ऑफ वेस्टर्न घाट्स में वो सबसे ज़्यादा रेनफॉल ड्रेन करता है। जितना वो आगे आगे बढ़ता है उतनी उसकी ह्यूमिडिटी, उतनी प्रेसिपिटेशन की कैपेसिटी कम हो जाती है। तो इस बेसिस पे हम देखते हैं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ एवरग्रीन फॉरेस्ट हमारे इधर मिलता है। मोस्टली सी दिस फॉरेस्ट, एवरग्रीन फॉरेस्ट अब कहाँ पाया जाता है? वेस्टर्न स्लोप ऑफ वेस्टर्न घाट्स में पाया जाता है, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, अंडमान निकोबार, जहाँ पे मानसून की रेनफॉल सबसे ज़्यादा होती है। प्रेसिपिटेशन कितना होता है? ओवर 200 सेंटीमीटर। सेम एवरग्रीन फॉरेस्ट का ही टाइप ऑफ अबव। और टेम्परेचर कितना होना चाहिए? जहाँ पे भी गर्मी, जहाँ पे भी टेम्परेचर हाई, वहाँ पे लो प्रेशर जनरेट होता है। लो प्रेशर जनरेट होना यानी रेनफॉल कंडीशन होना। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग ये देखते हैं ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। और ये देख लो, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट आर वेल स्ट्रैटिफाइड। ठीक है, दे विथ लेयर्स क्लोजर टू द ग्राउंड एंड आर कवर्ड विथ श्रब्स एंड क्रीपर्स। जो भी है हमने एवरग्रीन फॉरेस्ट का देखा था। देर इज़ नो डेफिनेट टाइम फॉर ट्रीज टू शेड देयर लीव्स, ऑफकोर्स इसीलिए तो एवरग्रीन फॉरेस्ट है। यहाँ पे जो स्पीशीज़ पाई जाते हैं ये याद रखना है मेनली पीटी के लिए। रोजवुड, माहोगैमी, एनी, इबोनी। रोजवुड, माहोगैमी, इबोनी तो बहुत सुना होगा, एनी देख लो। मोस्टली पेपर में ये आते हुए हमने नहीं देखा है, पर कभी भी आ सकता है, तो यू शुड नो इट इज़ ऑफ एवरग्रीन फॉरेस्ट। ठीक है, अब देखो, एवरग्रीन प्लस सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट होता है, जो कि मिक्सचर होता है डेसिडियस और एवरग्रीन का। ये एवरग्रीन है, ये डेसिडियस है। इसके बीच में ये वाला जो पार्ट है, जो एवरग्रीन भी है, एवरग्रीन और डेसिडियस का मिक्सचर हो जाएगा। ठीक है, दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स होगा, पर उस डेसिडियस से थोड़ा ज़्यादा पानी और एवरग्रीन से थोड़ा कम पानी रखेगा। ठीक है, इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ एवरग्रीन एंड मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट। ओके, मेन स्पीशीज़ यहाँ पे देख लो, वाइट सिडार, होलॉक, कैल। अगर ये स्पीशीज़ आएगा, नॉर्मली अब तक आ रहे थे तो ये एवरग्रीन के अंदर पूछा जा रहा था, पर अगर यूपीएससी पूछ लिया कि व्हाट आर द टाइप्स, ये एवरग्रीन में या फिर सेमी एवरग्रीन में पाया जाएगा, तो यू शुड नो इट इज़ ऑफ सेमी एवरग्रीन। और अगर सेमी एवरग्रीन नहीं आया तो एवरग्रीन मार्क करना। ठीक है, नेक्स्ट पेज। द अब देखो, ये थोड़ा सा हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, द ब्रिटिश वेर अवेयर ऑफ द इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ फॉरेस्ट। इंडिया में जिस टाइप ऑफ हमारी एग्रीकल्चर प्रैक्टिस थी, यहाँ पे देखो ये स्पीशीज़ का नाम हमें देखना है। इन्होंने स्टोरीज में बताया, पर हमें क्या याद रखना है? ये सारी चीज़ें। यहाँ पे ओक पाया जाता है, द ओक फॉरेस्ट इन गढ़वाल। कुमाऊँ वेर रिप्लेस्ड बाय पाइन चेयर्स। पाइन यहाँ पे पाया जाता है, पाइन चेयर्स विच वॉज नीडेड टू lay railway lines. Forests were also cleared for introducing plantations of tea, rubber and coffee. ये सब आप लिख सकते हो, एसेज एंड ऑल, इन सब में लिख सकते हो। पर हमें क्या याद रखना है? ओक एंड पाइन चेयर्स। पाइन चेयर्स, अच्छा ये इसमें पाया जाता है माउंटेन टाइप ऑफ, पर ये बता रहा है कि रेलवेज लाइन बिछाने के लिए हमने ना ब्रिटिशर्स ने पाइन चेयर्स इन सब को तोड़ा था। ठीक है, हमारे एग्रीकल्चर, हमारे फॉरेस्ट टाइप ऑफ में तोड़ा था। अब देखो, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। ठीक है, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, ये वाइड स्प्रेड फॉरेस्ट इन इंडिया है। सबसे ज़्यादा रीजन इसी का है ना, सबसे ज़्यादा हमने फॉरेस्ट इसी को देखा था, अभी मैप में देखा था। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज मानसून फॉरेस्ट। यहाँ पे रेनफॉल कितनी होती है? एवरग्रीन में 200 होती है, तो इससे कम ही होगी ना, 70 to 200। इसके बाद वाला जो होगा वो 70 होगा। ठीक है, 70 सेंटीमीटर रेनफॉल। ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, इट इज़ डिवाइडेड इंटू मॉइस्ट एंड ड्राई डेसिडियस। आई टेल यू वाई। देखो, एक बार देखना ध्यान से, ये मैप है। रेनफॉल यहाँ से आ रही है, सबसे ज़्यादा ड्रेनेज इसने इधर किया, फिर इधर 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 जाते जाते, तो ये वाला जो रीजन होगा ना, ये वाला, ये थोड़ा मॉइस्ट डेसिडियस में आएगा। जितना इधर आते जाएगा बीच में, डेसिडियस तो बन गया, पर थोड़ा ड्राई डेसिडियस बन गया, थोड़ा कम पानी। तो अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर के हिसाब से इसका हमने देखा कि ये डिवाइडेड इनटू मॉइस्ट डेसिडियस एंड ड्राई डेसिडियस। अब इसमें डिफ्रेंसिएशन देख लो।
हमने कितना पढ़ा 70 to 200, तो 100 to 200 सेंटीमीटर होगा मॉइस्ट डेसिडियस और 70 to 100 हो जाएगा ड्राई डेसिडियस, पर दोनों ही डेसिडियस का पार्ट है। अब देखो फुट हिल्स ऑफ हिमालयास यहाँ पे होगा, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, मतलब नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स फुट, ये नॉर्थ ईस्ट है, यहाँ पे होगा। और एक वेस्टर्न घाट्स के ईस्टर्न स्लोप्स पे, वेस्टर्न घाट्स के वेस्टर्न पार्ट में तो ये हो गया एवरग्रीन, फिर यहाँ पे वेस्टर्न पार्ट में मैंने बताया ना इधर, फिर उड़ीसा वाले पार्ट में, उड़ीसा क्यों, क्योंकि यहाँ से भी तो रेनफॉल आ रहा है। देखो यहाँ पे जो स्पीशीज़ पाई जाती है, ये इट इज़ इम्पॉर्टेंट, ये मॉइस डेसिडियस का ये इम्पॉर्टेंट रखना। टीक, साल, शीशम, हुर्रा, महुआ, महुआ आता है, आंवला, सिमल, कुसुम, सैंडलवुड, कुसुम, सैंडलवुड, टीक, साल, शीशम, ये सब आता है, तो ये मॉइस डेसिडियस का है, ठीक है। टीक, साल, शीशम, हुर्रा, महुआ, कुसुम, ये सारी चीज़ें किस में आती है, मॉइस डेसिडियस में आती हैं, रिमेंबर दिस पार्ट। अब देखो ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट कवर, ड्राई डेसिडियस ऑफ द कंट्री, रेनफॉल क्या होगी 70 to 100, ऑन द वेटर मार्जिन्स इट हैज़ ट्रांजिशन टू द मॉइस डेसिडियस, ठीक है। जहाँ पे मॉइस डेसिडियस ख़त्म थोड़ा सा होने लगता है, वहीं से थोड़ा सा रीजन ड्राई डेसिडियस का हो जाता है। दिस फॉरेस्ट आर फाउंड इन द रेनियर एरियाज ऑफ पेनिनसुला, मैंने अभी बताया था बीच वाले पेनिनसुला रीजन में, प्लेन्स ऑफ यूपी एंड बिहार, क्योंकि पानी मोस्टली यहाँ से जा रहा है ना, तो इतने रीजन को मॉइस बना देगा, इतने को थोड़ा ड्राई बना देगा। अच्छा, तो यूपी में फर्टाइल क्यों है, क्योंकि गंगा बहती है, रिवर्स बहती है। In the higher rainfall regions of the peninsular plateau and the northern Indian plain, these forests have parkland landscape with open stretches. ये याद रखना, कौन सी एवरग्रीन कौन सी टाइप ऑफ फॉरेस्ट में हम पार्कलैंड लैंडस्केप देखते हैं, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, याद कर लो। कौन सी विथ ओपन स्ट्रेचेस, ये हम देखते हैं ड्राई डेसिडियस में, ठीक है। यहाँ पे हम देखते हैं टीक एंड अदर ट्रीज होते हैं, ग्रासेस कॉमन है, ये रही इम्पोर्टेंट। टेंडू, पलास, बेल, खैर, एक्सल वुड, पलास कहाँ पे होती है और टेंडू लीव्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, टेंडू, पलास, ये सारा शिव तेंदुआ का लीव्स, फिर एक्सल वुड, बेल, खैर, ये सारी चीज़ें मॉइस डेसिडियस में होती हैं, ड्राई डेसिडियस में होती हैं, ठीक है। अब देखो ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट, एज नेम सजेस्ट, जहाँ पे रेनफॉल होगी कम, ठीक है, 50 सेंटीमीटर से कम जहाँ पे रेनफॉल होगी वहाँ पे हम देखते हैं कि ग्रासेस और श्रब्स बनते हुए। ये कहाँ पे पाई जाएंगी, सेमी एरिड एरियाज ऑफ साउथ वेस्ट पंजाब, हरियाणा, गुजरात, एमपी, यूपी, इन सारे पार्ट्स में। नाम में ही है, मेन हमारा पढ़ना था एवरग्रीन और डेसिडियस, डेसिडियस में भी मॉइस डेसिडियस और एवरग्रीन में भी एवरग्रीन प्लस सेमी एवरग्रीन टाइप ऑफ फॉरेस्ट के का स्पीशीज़ याद कर लेना, ठीक है। शीशम, टीक, साल, ये सब मॉइस डेसिडियस का है, कुसुम, सैंडलवुड, और वहीं पे बेल, पलास, तेंदू, ये सब ड्राई डेसिडियस का है, ठीक है। ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट जहाँ पे रेनफॉल 50 सेंटीमीटर से कम होती है, इस रेन फॉरेस्ट के देख लो, डेट प्लांट, खैर, नीम, कजरी, पलास, ये बाबुल, जो जो दो जगह है ना वो तो नहीं पूछेगा, अगर पलास दोनों जगह पे है तो डेट प्लांट पूछता है, खैर, खैर दोनों जगह है तो मत याद करना, नीम, बबुल, बेर, टसो की, ये ग्रास आई थी। देखो इससे क्या पूछा था कि टसो की ग्रास ग्रोज अप टू हाइट ऑफ 2 मीटर, ये किस डेसिडियस, ये किस फॉरेस्ट टाइप की बात कर रहा है, तो ये है थॉर्न फॉरेस्ट, ठीक है। यहाँ पे नॉर्मली थसो की ग्रास हम जो देखते हैं ना, ये ग्रास ग्रो करती है 2 मीटर से भी ऊंची, पर यहाँ पे ये ग्रास को ग्रो करती है 2 मीटर हाइट तक, टसो की ग्रास ये देखो इतना 2 मीटर हाइट तक, ओके। तो यहाँ के मेन क्या है, बाबुल, बेर, वाइट प्लांट, वाइट डेट प्लांट, खैर, नीम, खेर ट्री, टसो की ग्रास, ठीक है। अब देखो माउंटेन टाइप ऑफ फॉरेस्ट, माउंटेन टाइप ऑफ फॉरेस्ट कैसी होगी, माउंटेन टाइप ऑफ फॉरेस्ट आप कहाँ पाओगे, जहाँ पे एल्टीट्यूड ऊपर है, ऊपर वाले एल्टीट्यूड पे, एल्टीट्यूड मतलब हाइट होता है ना, तो ये देखो अब एल्टीट्यूड हमारे कंट्री में 2 जगह है, एक हिमालयाज़ भी है
और एक पेनिनसुला आओगे ना तो इधर नीलगिरी, ये वेस्टर्न घाट्स, ये सब ऊंची ऊंची रेंजेस हैं। नीलगिरी यहाँ पे पाई जाएंगी। तो हम देखेंगे, हम दो तरीके की बात करेंगे यहाँ पे, ठीक है। माउंटेन टाइप ऑफ फॉरेस्ट हम हिल्स के बेसिस पे, प्लेटू के बेसिस पे भी तो डिफ़र करता है, एल्टीट्यूड के बेसिस पे, ठीक है। तो जितना ऊपर जाओगे उतना ही टेम्परेचर डिक्रीज़ होगा। इंक्रीजिंग लैटिट्यूड लीड्स टू चेंज इन नेचुरल वेजिटेशन, ठीक है। भले ही एक लैटिट्यूड पे भी आ गए पर फिर भी हम वेजिटेशंस डिफ़र करते हुए देखेंगे, ठीक है। हिमालयन रेंजेस पे शोज अ सक्सेशन ऑफ वेजिटेशन फ्रॉम ट्रॉपिकल टू टुंड्रा, है ना। यहाँ पे हम ये फुट हिल्स ऑफ हिमालयस, यहाँ पे हम देखेंगे 1000 to 2000 मीटर, और नीचे से ऊपर जाएंगे हम। हिमालयस भी बहुत बड़ा है, तो डिपेंडिंग ऑन हाइट सबसे नीचे वाला 1000 to 2000 के है। फिर उसके ऊपर वाला जाएगा 1500 से आसपास, 1500 से 1700 का। फिर इधर 2000 तक जाएगा, ठीक है। फिर ऊपर 3000 जाएगा। एंड ऐसे ऐसे हम डिपेंडिंग ऑन नीचे से, माउंटेन्स में भी ये भी ऊंचाई है, 1000 to 2000 किलोमीटर भी ऊंचाई पर, मीटर भी ऊंचाई पर ही है, ठीक है। अब देख लेते हैं हम 1000 to 2000 मीटर हिल्स कहाँ तक, कहाँ कहाँ पाते हैं। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में हिल्स पाए जाते हैं, हिली एरियाज ऑफ वेस्ट बंगाल, उत्तरांचल, ये सारे रीजन पे। तो यहाँ पे हम क्या पाएंगे, यहाँ पे हम पाएंगे ओक और चेस्टनट। याद है ओक वो प्लांट है जिसको हटा के पाइन डाला गया था। एवरग्रीन ब्रॉड लीव्स होते हैं यहाँ पे अभी भी। ओक चेस्टनट आर प्रीडोमिनेंट। और वहीं पे उसके ऊपर जाएंगे तो हमें पाइन ट्रीज़ मिलेंगे, ठीक है। ओक नीचे, पाइन ट्रीज़ ऊपर, ये याद रखना, कभी भी पूछ सकता है कुछ भी। चिर पाइन्स ऊपर रहता है। फिर दियोदार, चियोरचा पाइन, और फिर दियोदार यहाँ पे पाया जाएगा। इज मेनली ड्यूरेबल वुड यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन, ठीक है। चिनार एंड वॉलनट हैज सस्टेन इन द फेमस कश्मीर हैंडीक्राफ्ट्स, ठीक है। पाइन, डियोडार, फिर चिनार एंड देन वॉलनट, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम देखते हैं यहाँ पे। वेट, ये सारा हम देखते हैं 2000। सबसे पहला वाला क्या है, ओक और चेस्टनट, ये सबसे नीचे पाया जाएगा, ठीक है। हम माउंटेन रीजन्स की बात करें, अगर आएगा चिनार, ओक, चीर पाइन, अब तक तो यही आया है कि पाइन, चिनार, ओक, ये चेस्टनट, ये सारा वॉलनट, ये सब कहाँ पाया जाता है, तो हमें पता है माउंटेन टाइप्स ऑफ। पर अगर आ गया माउंटेन टाइप्स में भी कहाँ पर, तो फिर सबसे नीचे वाले लैटिट्यूड्स में हम क्या पाते हैं। ऐसे लैटिट्यूड्स में अब जा रहे हैं हम लोग, ठीक है। सिर्फ नीचे वाले में ओक याद रखना और वॉलनट याद रखना, ठीक है। चेस्टनट याद रखना, चिर पाइन, डियोदार, फिर चिनार एंड वॉलनट। फिर ब्लू पाइन, ये कौन सा, एक पाइन है, चिर पाइन नीचे है और ब्लू पाइन ऊपर है, ठीक है। इसके ऊपर सिल्वर फिल्स, जूनिपर्स, पाइन, बिर्च, रोडोडेंड्रम्स, ये यहाँ पे है। सिल्वर पाइन्स, सिल्वर फिल्स, जूनिपर, पाइन्स, बिर्च, रोडोडेंड्रम्स। अब तक तो नॉर्मली ये सारे ही मिला के हम सिर्फ माउंटेन टाइप ऑफ फॉरेस्ट में पढ़ रहे हैं। हम खाली एक स्टेप एक्स्ट्रा ले रहे हैं सो दैट कभी भी आ जाए तो ये तो याद रहे कि कौन सा एक कहाँ है। इतने टाइप ऑफ हम स्पीशीज़ देख रहे थे। अब हम इधर देखते हैं पैस्टरलिज्म। जब ठंडी होती है तो ये लोग ऊपर से नीचे, गर्मी होती है ऊपर से नीचे जाते हैं। 1 सेकेंड। सिल्वर पाइन्स, देन वी सी पैस्टलिज्म, लाइक हम कौन से टाइप्स देखते हैं।
गुज्जर, बकरवाल्स, भूतियाज, गड्डीज, ये सारे ट्राइब्स हम देखते हैं, ठीक है। और वहीं पे अब सदर्न स्लोप पे आ जाते हैं। सदर्न स्लोप ऑफ हिमालयाज कैरी थिकर वेजिटेशन कवर रिलेटिव टू द नॉर्थन स्लोप। मतलब ये क्या बात बोल रहा है कि जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे वेजिटेशन कम होती जाएगी और थिक से लेकर थिन होती जाएगी। ऊपर आ जाओगे तो एकदम मोजेस लाइचेंस एल्टीट्यूड पे, एकदम हायर लैटिट्यूड पे वेजिटेशन तो दिखती भी नहीं है हमें। मोजेस लाइचेन वही सारी चीज़ें होती हैं। अब देखो ये सदर्न माउंटेन रेंजेस का है, सदर्न माउंटेन फॉरेस्ट का है। इंक्लूड्स 3 डिस्टिंक्ट टाइप्स एरियाज। एक वेस्टर्न घाट्स है, उधर भी ऊंचाई है, एक विंध्यास है और एक नीलगिरीज है ना। इधर टाइप ऑफ ओनली दे आर क्लोजर टू द ट्रॉपिक्स एंड ओनली 1500 मीटर, ठीक है, अबव द सी लेवल। यहाँ पे हम कहाँ देखते हैं? केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका। द टेम्परेट फॉरेस्ट आर नोन एज शोलाज इन द नीलगिरीज। ये क्वेश्चंस बनते हैं। हम नीलगिरीज में इनको शोलाज बोलते हैं, ठीक है, यही है इसमें। फिर यहाँ पे जो टाइप ऑफ हम ये देखेंगे, रिसोर्स देखेंगे, मैग्नोलिया, लॉरेल, चिंचोना एंड वैटल। मैग्नोलिया, लॉरेल, चिंचोना एंड वैटल, ठीक है। सच टाइप ऑफ फॉरेस्ट आर फाउंड इन सतपुरा एंड माइकल रेंज, ठीक है, यहाँ पर वेस्टर्न घाट्स के इस वाले पार्ट पे, ठीक है, यहाँ वेस्टर्न घाट्स के रेंज पे, सतपुरा रेंज पे, ठीक है। मैग्नोलिया, लॉरेल, चिंचोना और वैटल। तो अब आएगा, अगर ये आ जाए कि कौन से टाइप ऑफ फॉरेस्ट में, तो याद रखना माउंटेन टाइप ऑफ। और माउंटेन टाइप में भी आ जाएगा तो कौन से टाइप ऑफ? सदर्न माउंटेन में। क्योंकि ऐसे नाम आप इधर ही पढ़ रहे हो, आपने एवरग्रीन में तो पढ़ा नहीं होगा ये वाले नाम, तो ऐसा है, ठीक है। अब देखो तो लिटोरल एंड स्वैम्प एरियाज। लिटोरल एंड स्वैम्प एरियाज कौन से होते हैं? वो सबसे ज़्यादा गीले वाले एरिया, मडी वाले एरिया। तो ये देखो 70% ऑफ दिस कंप्राइजेज एरियाज ऑफ पैडी कल्टिवेशन। पैडी कल्टिवेशन जहाँ पे चावल होता है, चावल के लिए बहुत ज़्यादा पानी लगता है ना, तो ये कहाँ कहाँ होता है? टू साइड द टोटल वेटलैंड एरियाज आर, जहाँ पे भी वेटलैंड्स हैं वही वाले एरियाज हम बात कर रहे हैं। चिलिका लेक, क्योलाडे नेशनल पार्क आर प्रोटेक्टेड वाटरफॉल हैबिटेट्स कन्वेंशन, रामसर अंडर रामसर कन्वेंशन। ये सारे इंपॉर्टेंट नहीं है। लेट्स सी द कंट्रीज वेटलैंड हैव बीन ग्रुप्ड इनटू 8 कैटेगरीज। देख लो, ये खाली इंपॉर्टेंट है कि कंट्री का वेटलैंड्स कितने कैटेगरीज में, 8 कैटेगरीज में। पढ़ लो। रिजर्वॉयर्स ऑफ डेक्कन प्लेटू, हम डेक्कन प्लेटू में देखते हैं साउथ, टुगेदर विथ लगून्स, है ना, लगून्स हम साउथ में पाते हैं, वेस्ट कोस्ट पे। देन वास्ट सलाइन एक्सपांसेस, सलाइन एरियाज भी होते हैं। एक लगून्स एंड ऑल है, सबसे पहला पार्ट वेस्टर्न पार्ट में। फिर है सलाइन एरियाज लाइक राजस्थान, गुजरात, गल्फ ऑफ कच्छ में। देन फ्रेश वाटर लेक्स रेजर्वॉयर्स फ्रॉम गुजरात through Rajasthan, Keoladev National Park. Then wetlands and lagoons in India's east coast, Chilika. Freshwater marshes of Gangetic plains, flood plains of Brahmaputra. Then Himalayas of foothills, lakes and rivers of mountain region. And then Andaman Nicobar Islands, mangrove forest and other tidal creeks, mud flats and all. ये सारी चीज़ें हैं। मोस्टली इतना ही इम्पोर्टेंट है। इसके बाद देखो बहुत सारे रिवर्स हैं। एंड देन वील स्टडी इन पार्ट 2 अबाउट फॉरेस्ट कवर, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एंड अदर थिंग्स, वाइल्ड लाइफ, बायोडाइवर्सिटी।